हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सभी ट्राइब्स को हमने वहाँ पर कवर कर लिया, ऑलमोस्ट सभी ट्राइब्स को हमने कवर कर लिया वहाँ पर। अब ये बुक्स जो हैं वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, ना कि एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। कोई ऑप्शनल की तैयारी तो हम कर नहीं रहे हैं कि हर एक ट्राइब के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसना है। अगर घुस भी जाएं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो यहाँ पर बुक के हिसाब से जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ एसोसिएटेड जो भी उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लाइक फेस्टिवल्स, या वो किसी स्पेशल प्रकार का मील जो है वो खाते हैं, किसी के रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके अपनी जो नेटिव कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ का क्या कन्फ्लिक्ट हैं, कब कब केंद्र सरकार राज्य सरकार को बीच में आना पड़ा उनके इश्यूज़ को सॉल्व करवाने के लिए। ये सभी जो इश्यूज़ हैं, टॉपिक्स हैं, हमने एक बार इनको अच्छी तरीके से जान लिया है। नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल कम्युनिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ। सेंट्रल इंडियन रीजन में, सेंट्रल इंडिया वैसे है क्या, ये प्रोमिनेंटली जो मध्य प्रदेश का इलाका है प्लस इसके अंदर कुछ जो छत्तीसगढ़ का जो ऊपर वाला पार्ट आ जाता है वो है आपका सेंट्रल इंडिया। और कुछ ये ऊपर का सदर्न पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का, ये वाला इलाका आ जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि जो छत्तीसगढ़ है वो एमपी से ही अलग हुआ था, ठीक है। तो इसका ये थोड़ा सा टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट ये यूपी का, ठीक है। थोड़ा सा आप चाहो तो उसके अंदर राजस्थान वगैरह का एरिया भी जोड़ सकते हो, लेकिन ये जो बेसिकली जो बीच वाला एरिया होता है ये आपका सेंट्रल इंडियन रीजन है, ओके। अब यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब्स हमें देखने को मिलती हैं, एक बार हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोमिनेंटली और जनरली आपको ये ट्राइब्स 90% मध्य प्रदेश के आसपास ही देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो है खोंड जाति के लोग। जो खोंड्स हैं दे आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन ओडिशा, ठीक है। जो खोंड्स हैं लार्जेस्ट, ये जो है ट्राइबल ग्रुप जो है आपको यहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेंगे उड़ीसा के अंदर, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ट्राइबल कम्युनिटी और भी राज्यों के अंदर फैली हो सकती है। यूपीएससी ने इस प्रकार का क्वेश्चन भी स्टेटमेंट दी थी इस प्रकार की इस बारी 2024 के प्रीलिम्स के अंदर। तो दे आर ऑल्सो फाउंड इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के अंदर तो पाई जा रही हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। इनकी बोली क्या है, ये बोलते हैं कोई भाषा, जो कि एक द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज है, ठीक है। द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज है, जो द्रविडियन लैंग्वेज ऑफ फैमिली है या फिर फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है, कैसा भी करके आप उसको बोल लो, उसकी भाषा कोई भाषा है वो बोलते हैं। द्रविडियन वर्ड मतलब कहाँ से एसोसिएटेड होता है श्रेया, कौन से रीजन से? साउथ इंडिया। अब खोंड्स के अंदर एक सब ग्रुप है डोंगरिया खोंड, जो कि पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। कहाँ पाए जाते हैं? नियामगिरी हिल में। और एक बार की बात है जब एक प्राइवेट कंपनी को ठेका मिला था यहाँ पर कि वो माइन कर सकें बॉक्साइट को, जो कि एक मिनरल है, उसका विरोध करा था डोंगरिया खोंड के लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपहोल्ड करा राइट्स, ग्राम सभा के राइट्स को एट नियामगिरी, रायगढ़ एंड कालाहांडी उड़ीसा में, अगेंस्ट द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर प्रपोज बॉक्साइट माइनिंग। आप लोगों को एक चीज़ याद है, जब मैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में आप लोगों को डिस्कस करवा रहा था, जनरली हमने उसके 4 लेक्चर बनाए थे। प्राची, मैंने एक चीज़ बोली थी निर्वैर, याद होगा आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब भी ट्राइबल कम्युनिटी के कन्फ्लिक्ट की बात आती है, किसी
अन्य स्टेक होल्डर के साथ, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के इंटरेस्ट हैं वर्सेस कोई अन्य स्टेक होल्डर है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई कॉरपोरेशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। सुप्रीम कोर्ट का 99% जो फैसला है किसकी तरफ ओरिएंटेड होकर आता है? ट्राइबल कम्युनिटीज की तरफ। क्योंकि ऐसा क्यों है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट इतना प्रो क्यों है इनके लिए, या फिर जुडिशरी, मतलब कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ो, चाहे हाई कोर्ट भी हो, उनके डिसीजन इतने इनके फेवर में क्यों जाते हैं? वाई आर दे सो प्रो टूवर्ड्स दीज ट्राइबल कम्युनिटीज? ऐसा क्यों? देखो यार, एक तो वो किसी से भिड़ते नहीं हैं, उनको सिर्फ अपना एक रीजन चाहिए, मयूर है ना, अलग रहने के लिए, अपने राइट्स को मेंटेन करने के लिए। तो कोर्ट्स को ये लगता है, जुडिशरी को ईशा ये लगता है कि डेवलपमेंट इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं हो जाता है कि आप किसी के राइट्स को, किसी एक ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी के राइट को आप वॉयलेट करो जब वो उस डेवलपमेंट के फ्लेवर को चखना ही नहीं चाहते हैं। जहां पर वो मूल रूप से निवासी हैं, या फिर जहां पर वो मूल रूप से निवासी बनकर रहना चाहते हैं, अगर वहां पर कोई प्रोमिनेंट मिनरल मिल भी रहा है तो उस एक तरीके से माइनिंग क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा ना जब वो मिनरल वहां से एक्सट्रैक्ट होगा, है ना श्रेया? प्राची, जब वो वहां से मिनरल एक्सट्रैक्ट होगा तब वो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो मिनरल कहीं ना कहीं जाकर देश की उन्नति ही के लिए काम आएगा ना, कहीं पर भी काम आए, कुछ तो उसका यूज होगा। लेकिन इसका खामियाजा ट्राइबल कम्युनिटी को कैसे भुगतना पड़ेगा? उनको वहां से क्या कर दिया जाएगा? डिस्प्लेस। और डिस्प्लेसमेंट के साथ एक सबसे बड़ी समस्या एसोसिएटेड इसकी मिरर इमेज क्या है? रिहैबिलिटेशन। और क्या प्राइवेट कंपनी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सुनिश्चित तौर पर रिहैबिलिटेशन करेंगे ही करेंगे, या फिर डिस्प्लेसमेंट से पहले रिहैबिलिटेशन करके देंगे? इसकी कोई गारंटी ले सकता है? नहीं। और हमने क्या पढ़ा था कि कहीं पर भी जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही होती हैं, याद करो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल कम्युनिटीज के जब लेक्चर्स हमने 4 जो बनाए थे, उसके अंदर मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, कहीं पर भी जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही होती हैं वहां पर किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, यूपीएससी भी जो लास्ट 10 साल हैं उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे दे चुका है, इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दे चुका है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं वहां पर किसी प्रकार की कोई माइनिंग एक्टिविटी या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे जाएंगे कि नहीं लॉन्च करे जाएंगे, इसका डिसीजन लेता कौन है उनके बिहाफ पर? कौन लेता है? कौन कह रहे हो आर्यन? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास तो मुद्दा पहुंचेगा ना आर्यन, उनको कैसे पता होगा? कोर्ट का काम तो हमेशा बाद में होता है जब एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन ये परमिशन देगा कौन? नहीं 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 नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्राम सभा। अब इस लाइन को पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपहोल्ड करे राइट्स ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या चाहती थी कि वहां पर माइनिंग हो कि ना हो? नहीं हो। ग्राम सभा ट्राइबल कम्युनिटीज के वेलफेयर को क्यों इंश्योर करती है? क्योंकि ग्राम सभा का जो दायरा होता है काम करने का वो आसपास के जंगल, लेकिन प्रोमिनेंटली जैसा कि आप पॉलिटी में पढ़ते हो वो कहां पर आता है? सिटीज के विलेजेस। और मैंने आपको जो पेरिफेरल एरियाज बताए थे, ट्राइबल कम्युनिटीज जनरली कहां रहती हैं? ऑन द पेरिफेरी ऑफ बोथ विलेजेस एंड फॉरेस्ट। अब सारी ट्राइबल कम्युनिटीज आज के समय में आपको जंगलों में तो मिलेंगी नहीं। क्यों? धीरे धीरे करके जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक 75 सालों में उनको चाहे फोर्सफुली या फिर वो अपनी खुद मर्जी से आए हो, वो किसका पार्ट बनते जा रहे हैं धीरे धीरे करके? मेन स्ट्रीम सोसाइटी का। शाबाश ईशा, क्लियर हो पाया ये जो हम बोल गए? सारे लोग जो बोल रहे हैं, हम सारे लोगों ने जो डिस्कशन करी, पल्ले पड़ रहा है कुछ आप लोगों को? ठीक है, अच्छा फिर ठीक है। रिवीजन निर्वेरियस के लिए करनी पड़ती है, टफ है। देखो ये चीज़ें नहीं है क्योंकि हम इनके बारे में, सारी कम्युनिटीज़ के बारे में, ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में इतना तो जानते नहीं। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जब इसको बुक को देखा, या फिर इतने सालों से जैसे मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर नहीं है कि जिसमें एक्ट्स दे रखी हैं, आपको बार बार याद करना पड़ता है। अब उसमें से इस चैप्टर में मतलब बार बार आपको रिवीजन करनी पड़ती है। इस चैप्टर में से सबसे इजी जो मुझे लगा ना, वो लगा ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया रीजन। और उसका सिंपल सा रीज़न था क्योंकि मैं
MPPSC की तैयारी साइमल्टेनियसली करता रहता हूँ, तो ये जो MPGK की बुक होती हैं उसमें ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम बार बार आते रहते हैं। लेकिन टू बी फ्रैंक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे सब कुछ याद है, वो याद है। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर नॉर्दर्न इंडिया हो गया, ईस्टर्न इंडिया हो गया, तो यहाँ पर ये नाम बहुत बार नए भी है मेरे लिए। और ये PMAYS की बुक अभी आई है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इतनी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम, इनके बारे में इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इससे पहले कभी भी नहीं सुने थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब ये बुक मेरे हाथों लगी है और मेरे को इतनी ऑर्गेनाइज वे में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में रीजन टू रीजन समझाया जा रहा है, तो कल को आई विल बी सेटिस्फाइड कि भाई दीपांग तेरे को इतना ही याद करके जाना है। अगर मैं अपने आप से बोलूँ ये वाली बात, अपनी इनर वॉइस, कि तेरे को इतना ही याद करके जाना है, अगर क्वेश्चन फंसेगा तो यहाँ से अगर कुछ पूछा गया तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। इसके बियॉन्ड अगर कुछ आता है तो स्माइलिंग फेस के साथ मैंने उसको छोड़ देना है। क्योंकि जैसा कि मैंने अगर अगेन आपको बोला, हमारा कोई एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी के जो बच्चे होते हैं ना, जिनका UPSC में सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी, वो इस डोमेन के बारे में बहुत पढ़ते हैं। लेकिन आपकी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हो क्या जाएगी अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बहुत डिटेल में अगर पढ़ भी लोगे तो। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये वाली जो हमारी बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें साइमल्टेनियसली दिखाते जा रहे थे ये लोग कि इस साल में ये आया वो आया। एक क्वेश्चन मुझे आपको दिखाना था जो कि PMAYS की बुक ने पुट नहीं कर रखा है। 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल कितनी PVT चीज़ है? 75 ना। पहले आप पढ़ लो इसको, ईजी था ये वाला क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में आता है तो देखो सबकी फटी पड़ी रहती है। तो एक बार देख लो ज़रा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। जब PVTGs का टॉपिक कराया था तो मुझे लगा था ये लोग दे देंगे, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं, जो भी है। तो PVTGs जो है, दे रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? ट्रू है, ठीक है। A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. सही के गलत? True. There are 95 PVTGs. गलत कि सही? Wrong ना? तो 3 ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर है, 1 के अंदर, 2 के अंदर और 4 के अंदर। अपने आप ही आप आंसर तक कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ पर, ठीक है। अब इरूलर, अब यह हालांकि देखो आपने चैप्टर कंप्लीट नहीं करा है और मैं जानता हूं अभी आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम याद नहीं है। UPSC आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाले बच्चों की लेवल को नॉलेज लेकर यहाँ पर आओ। इरूलर एंड कोंडा रेडी ट्राइब्स, दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ PVTGs। लेकिन जो हमें PVTGs की जैसे यहाँ पर लिस्ट देखी थी, यहाँ पर ये लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको याद होनी चाहिए एक बार के लिए। नहीं भी याद आ रही है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा, कि भाई वो ये ट्राइब यहाँ पर थी कि नहीं थी। अब अगर जैसे यहाँ पर ये दे रखा ना, इरूलर एंड कोंडा ट्राइब, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इरूलास मिल जाएगी, ठीक है। कोंडा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये खोटिया कोंड और ये जो छुपी हुई हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर जैसे ये रहता है कि पैरेलल वर्ड्स, जैसे आप आ रहे उस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि सर एक ट्राइब की भी उनके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़कर एक जैसी ट्राइब के जो नाम है उसके अंदर हमें कन्फ्यूजन हो रही है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो भी रहा है तो UPSC आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 75 के 75 नाम कंसिडरिंग इतना वास्ट सिलेबस है सब कुछ याद कर कर आओ। तो ये वाली स्टेटमेंट को देखते हुए आप राइट आंसर तक पहुंच सकते थे, और पहली 2 भी अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपको ये भी पता होती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो मुझे आपको दिखाना था। बड़े बार लेक्चर बनाते बनाते मैं भूल रहा था इस चीज़ को, ठीक है। 2019 का प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन था, ओके, याद रखना इसको। वापस आते हैं हम अपनी डिस्कशन पे। तो आप समझ गए जो मैं आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ग्राम सभा के राइट्स को अपहोल्ड करा। तो ग्राम सभा क्या चाहती थी? वहाँ पर माइनिंग को, के नाउ नहीं चाहती थी, है ना। एट नियामगिरी हिल्स, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर प्रपोज बॉक्साइट माइनिंग। क्योंकि यहाँ पर इशू किसका आ जाता? डिस्प्लेसमेंट का, और उसके साथ एसोसिएटेड क्या हो जाता है? रिहैबिलिटेशन। फिर है गोंड ट्राइबल ग्रुप के लोग,
गॉन्ड्स जो हैं ये आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। गॉन्ड्स की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो उनकी प्रजाति है, वो 4 ट्राइबल ग्रुप्स में बटी हुई है। सबके आगे सफिक्स गॉन्ड्स गॉन्ड्स ही है, लेकिन प्रीफिक्स चेंज है। राजगॉन्ड्स, मादिया गॉन्ड्स, दुर्वे गॉन्ड्स एंड खटुलवार गॉन्ड्स। इनकी जो लैंग्वेज है गोंडी, इट बिलोंग्स टू द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। जैसा कि आपने यहाँ पर भी देखा था, इनकी भी यही थी ना, द्रविडियन लैंग्वेज ऑफ फैमिली। गोंड की भी यही है। कंफ्यूज मत हो जाना, वो खोंड है, ये गोंड है, ठीक है। हर एक जो गोंड विलेज होता है, अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में अगर ये आए कि सर ये गोंड विलेज क्यों बोला जा रहा है, गांव इनका प्रॉपर क्या? बिल्कुल यार, इनका रीजन, इनका एरिया जहाँ पर अपने रूल्स कस्टम्स रेगुलेशंस वगैरह बनाकर रहते हैं, तो अपने गांव बनाकर रहते हैं, तो गोंड गांव होता है इनका, ठीक है। चाहे आप राजगोंड की बात करो, मादिया गोंड की बात करो, धुर्वे गोंड की बात करो, या फिर खटुलवार गोंड की बात करो, तो हर एक गोंड विलेज के अंदर एक गोतुल होता है, a youth dormitory for teaching life skills and culture. अब ये जो यूथ डॉर्मिटरी होता है, ये कैसा होता है? आप जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो, आपको गुरुकुल सिस्टम याद है, गुरु शिष्य परंपरा जहां पर चलती थी, मैंने आपको एनसीईआरटी के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, पूर्णमंडल के अंदर अच्छे से कवर करवाया था, जहां पर बच्चों को आश्रम तो याद होंगे, ब्राह्मणिज्म के अकॉर्डिंग 4 आश्रम्स के प्रिंसिपल। मैं आश्रम वो रुकने वाले आश्रम की बात नहीं कर रहा, हिंदू के जीवन में 4 आश्रम्स होते हैं। पहले ब्रह्मचर्य का जीवन, जहाँ पर वो यूथफुलनेस में होता है, पढ़ना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, है ना, एकदम से बंदीबाजी के अंदर नहीं फंसना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही ये कुछ इनका सिस्टम यहाँ पर चलता है। तो इनका जो घोटुल है, इसको याद कैसे रख सकते हो? जी से घोटुल, जी से गुरु शिष्य परंपरा, वो इनके अंदर चलता है, ठीक है। बच्चों को शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है जिंदगी के जीवन की। देयर स्टेपल फूड्स इंक्लूड 2 काइंड्स ऑफ मिलेट, एक कोदो और दूसरा कुटकी। मैं आपको अक्सर एक चीज बताता हूं ना, इकोनॉमिक्स में याद है मैंने आपको PL 480 स्कीम के बारे में जब बताया था कि अमेरिका वहां से अनाज भेजता था, कभी कभार रोटियां उसकी काली बनती थी। भारत का आदमी उस टाइम पर व्हीट अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो वो व्हीट की जगह कोदो का अनाज की रोटी खाता था। याद है ये वाली बात आपको, है ना? अक्सर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और मैं दिखा भी देता हूं आपको। कोदो ग्रेन मिलेट, ये होता है कोदो। कोदो मिलेट का फ्लावर आएगा क्या? हाँ जी, ठीक है। ये देखो, कुछ ऐसे कलर की रोटियां बनती हैं इसकी। देयर सोलर फ्लूट क्या होता है? बांसुरी, है ना। ये ईशा को जरूर पता है, चाहे कुछ पता हो चाहे ना पता हो, ठीक है। सोलर फ्लूट विच इज डिस्टेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फ्लूट।
तो राइटर हमें बता रहा है कि इनकी बांसुरी दूसरी तरीके की दिखने वाली बांसुरी से अलग होती है। तो चलो भाई देखते हैं इसका थोपड़ा कैसी बांसुरी होती है इसकी। सोलर फ्लूट। इसकी एक इमेज थी, जस्ट अ मिनट। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ने डाली थी। ये देखो, अब बांसुरी तो वैसी ही दिख रही है, कोई वैसी मोटी बांसुरी तो नहीं है कि जैसे जिससे जो सपेरा होता है वो सांप को नचाता है, वो तो नहीं है। ये नॉर्मली लकड़ी वाली बांसुरी दिख रही है, बस उसके ऊपर क्या कि आकृति है। और आकृति भी ना देखो कैसी है, आप इसको ध्यान से देखना एक बार के लिए। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। हमने इस पे नॉर्मल ड्राइंग नहीं कर रखी है। ईशा इस पे है क्या, जैसे मतलब मान लो एक लकड़ी ली, छीला, उसको सीधा करा, बांसुरी की शेप दे दी, एक ब्लेड ली या चाकू जैसा कुछ चीज लिए पेनी, और उसके ऊपर खोदते खोदते इससे आकृति बनाई। देख रहे हैं गड्ढे बन, निर्भय देख रहे हो गड्ढे बन रखे हैं ऐसे ऐसे लाइनें, ये ऐसे, ये फिर इसके अंदर कलर भरा जाता है। समझ गए? जैसे मान लो मयूर मयूर देखो, आपके सामने दीवार है, आपने कटर लिया, उस पर MAYUR लिखा। अब वो तो ऐसा लगेगा कि दीवार के अंदर एक नक्काशी हो गई है। फिर एक स्केच पेन लो या कोई कलर लो, फिर जो आपने MAYUR लिखा उसके अंदर वो कलर कर दो। तो वो कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, आपने दीवार में पहले एक गहराई पैदा करी, उसके बाद उसके अंदर कलर फिलिंग करी है। और यहां पर प्राची नीटनेस देख रहे हो कि कोई कोई भी चीज फैल नहीं रखी है या फिर फालतू का कोई कट नहीं है यहां पर, है ना? बहुत सोच समझ के करा गया है। ये देखो, और एक ही देख रहे हो ये, ठीक है? तो ये कौन सी फ्लूट है? सोलर फ्लूट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फ्लूट्स। इट क्रिएट्स मेलोडीज विथ सिंपल वन हैंडेड टोन। धुन जो है यहां से आती है आपको। वन हैंडेड टोल का मतलब पता है क्या होता है? बांसुरी बजाने के लिए कितने हाथों की आवश्यकता पड़ती है? एक के दो? दोनों। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बांसुरी में छेद होते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। हम उन छेदों के ऊपर आगे से फूंक मारते हुए जब अपनी उंगलियों की रिदम सेट करते हैं तो एक धुन निकल कर आती है, राइट? इसको आप सिंगल हैंडेडली भी बजा सकते हो। द सर्फेस ऑफ द फ्लूट इज क्राफ्टेड विद फिश एम्बलम्स, ज्योमेट्रिक लाइंस, ट्राइंगल्स और कुछ अन्य पैटर्न। क्लियर हो गया? फिर संथल्स। संथल्स के बारे में और आप कहां पढ़ते हो? अशोका में। संथल्स के बारे में आप कहां पढ़ते हो? संथल्स ने क्या करा था? इतिहास में कभी नाम सुना है संथल्स का? संथल रेबिलियन का नाम सुना है? किसके साथ लड़ाई करी थी इन्होंने? अरे मयूर क्या हो गया? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है ना ये। ट्राइबल्स को जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते तो किस सबसे ज्यादा किससे खुंदक थी? किसके साथ लड़ते थे वो? ब्रिटिशर्स। ठीक है। संथल्स जो हैं
दे इनहेबिट असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एंड पश्चिम बंगाल। भाषा बोलते हैं संतली, जो कि एक मुंडा लैंग्वेज है ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। देखो ये जो ग्रुप ऑफ फैमिली लैंग्वेजेस होते हैं ना, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। आप 12th क्लास में सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी को देख लो, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वहाँ से भी थोड़ा सा क्लैरिटी ना मिले तो जस्ट वेट फॉर मेंस में, जब हम जीएस पेपर 1 सोसाइटी करेंगे ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये जो कितनी फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं और भारत की कितनी भाषाएं कहाँ पर फिट होती हैं, कहाँ से रिलेटेड हैं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से पता लग जाएंगी। जैसे इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना, वो सांस्कृतिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमने पढ़ा था ना पूनम दलाल दहिया के अंदर, मैंने आपको बताया था नमस्ते लंदन की मूवी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जब अक्षय कुमार आर्ग्यूमेंट करता है भ्रातृ बिकम्स ब्रदर, मातृ बिकम्स मदर, जामित्री बिकम्स ज्योमेट्री एंड त्रिकोणमती बिकम्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ऐसी ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, मतलब फैमिली ऑफ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं ऐसी। इसके बारे में ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर किसी भी ट्रैवल ग्रुप का कोई भी फैमिली जो आ जाता है हमें ये याद कैसे होगा। वो आपको एक मैं लिस्ट दे दूंगा, आपको समझा भी दूंगा। अगर आप ये 12th क्लास के लेक्चर भी देख लो, प्लेलिस्ट देख लो, आपको वहाँ से भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अब वो लेक्चर मैं देखो दोस्तों यहाँ नहीं बना सकता, क्योंकि इस चीज़ को समझाने में ही फिर मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। हिस्टोरिकली दे क्लियर्ड फॉरेस्ट, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड एक्सेल्ड इन हंटिंग एंड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, मैंने एग्रीकल्चर के आपको लेक्चर में करवाया था जब मीन्स ओरिएंटेड पहला लेक्चर लिया था। सेरिकल्चर की बात हमने करी थी, किसकी फार्मिंग होती है यहाँ पर, किसको ग्रो करा जाता है, किसको रेयर करा जाता है, कोकून एंड सिल्क वॉर्म्स, है ना। सेरिकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्क वॉर्म्स एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम। ठीक है, कहां से आता है इनमें सिल्क, ये रेशम कहां से निकलता है इनमें, इनकी सलाइवा से, इनकी थूक से। जो संथल्स का जो गवर्नेंस सिस्टम रहता है, इसको हम कहते हैं मांझी परगना। जो कि आज के समय में जब हम बात करते हैं ना लोकल सेल्फ गवर्नेंस, हमारे देश में कुछ विलेज एरियाज ऐसे हैं, कुछ ट्रैवल कम्युनिटीज़ के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हमने उनको सेल्फ गवर्नेंस के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन बनाने की अनुमति दे रखी है। ऐसे ही संथल का सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम जो नाम होता है, उसका एक स्पेशल नाम होता है मांझी परगना। संथल्स जो होते हैं वो वर्शिप करते हैं मरांग बुरो को, या बोंगा भी जिनको हम कहते हैं एज द सुप्रीम डिटी। अब ये बोंगा क्या है, कोई एक पर्टिकुलर भगवान है क्या? बोंगा इज अ कोर्ट ऑफ स्पिरिट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हर जन्म में दुनिया में अलग अलग जब आप बर्थ लेते हो अलग अलग फॉर्म में, हमेशा आपका एक स्पेशल रोल होता है। उस चीज की वर्शिप ये लोग करते हैं। और प्राइम डेटी इनके कौन है, मरांग बुरू या फिर बोंगा। तो ये मरांग बुरू अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर देखो आप, ये भगवानों की एक सभा। ठीक है,
और इनका ऐसा मानना ये रहता है, इट इज़ अ कोर्ट ऑफ स्पिरिट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे कैसे इसको रिलेट करने का एक तरीका एक और आपको आसानी से बता देता हूँ। अभी तो मैंने आपसे जन्मों की बात करी, आप लोग इतना जानते होगे ना, हिंदू धर्म में ऐसी जैसे बातें चलती हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग, सुना है? अभी हम लोग कौन से युग के अंदर हैं? है ना, इंसान को हरकतें देखकर तो वही लगता है ना? तो ऐसे जो युग हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये कोर्ट ऑफ स्पिरिट्स, ऐसा माना जाता है। अब ये ना एक तरीके से देवताओं की सभा है। हिंदू धर्म में भी क्या कोई देवताओं की सभा ऐसी होती है, कोई कोर्ट लगता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। और मैं आपको एक ज्ञान की बात भी बता देता हूँ यहाँ पर। बहुत गिने चुने हिंदुस्तान में ऐसे मंदिर होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे मंदिर को ढूंढ पाओ तो ये बहुत अच्छे होते हैं। किस चीज़ के लिए अच्छे होते हैं अभी बताता हूँ। शिव पंचायत मंदिर, शिव पंचायत मंदिर। मुझे इसकी कोई बड़ी इमेज आपको दिखाने दो। बहुत रेयरली मिलते हैं आपको हिंदुस्तान में, हर जगह पर हर शहर में नहीं मिलेंगे। यहां पर स्पेशल ओकेजन की वर्शिप क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, इनको देख लो। शिव जी के इर्द गिर्द कुछ देवी देवता होते हैं, जिसमें से सूर्य भगवान होते हैं, गणेश जी होते हैं, ठीक है? तो ये 5 देवी देवता होते हैं, जिसमें शिव जी भी होते हैं। इसमें ऐसा नहीं माना जाता कि ये ग्रेट है वो ग्रेट है, पांचों की सभा लगती है, ठीक है? कौन कौन होते हैं शिव पंचायत में? भगवान शिव होते हैं, जो कि लिंगम की फॉर्म में जनरली लिखे जाते हैं। पार्वती माँ होती हैं, इनके बच्चे होते हैं गणपति बाबा, दूसरे बेटे कार्तिकेय और नंदी, ठीक है? बहुत बार इस शिव पंचायत में सूर्य भगवान को भी रखा जाता है कभी कभार। ये मंदिर बनाया क्यों जाता है, ये इसकी महत्वता क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है, 2 चीज़ें। पहली चीज़ जो सब लोग जैसे मानते हैं, सब लोग जो प्रोमिनेंट तरीके से भक्ति करते हैं, पहले वो बता देता हूँ। जब आपके घर परिवार में कोई एक कोर्ट केस चल रहा हो और वो केस बड़े सालों से ख़त्म ना हो रहा हो, और आपको लगता है कि गलत केस में किसी वकील ने, किसी इंसान ने हमें फंसा दिया और कोर्ट कचहरी का मामला बहुत गंभीर हो गया और हमसे अगेंस्ट चला गया ये केस और उसका निपटारा नहीं हो पा रहा है, तारीख पे तारीख कोर्ट की लगती जा रही है, हम बेगुनाह हैं, अपनी बेगुनाही साबित भी नहीं कर पा रहे हैं। जब आप ऐसे कोर्ट कचहरी के एक जाल में फंस जाओ, आपका जीवन एक ऐसी मोड़ पर आके खड़ा हो जाए कि आप पुलिस या कोर्ट और ऐसे मामलों में आप अपने नॉर्मल वर्क को छोड़कर फंसने लगे हो, तब ऐसे बोला जाता है कि शिव पंचायत के मंदिर जाकर आपको वहाँ से राहत मिलती है। दूसरी चीज़, जब आप बहुत बार अच्छा काम करते हो और बहुत बार वो काम आपके अगेंस्ट चला जाता है, आपकी हर जगह बुराई चलती है, बदनामी चलती है, आपको इज्जत नहीं मिलती, जब संसार में आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, तो ऐसे मंदिर जाकर आपका जीवन चमकने लग जाता है एंड आपकी एक महत्वता इमर्ज होकर आती है कि जिस ग्रुप में, जिस जगह पर, जिस महफिल में आप कुछ बोलोगे तो आपकी बातों की कदर मानी जाएगी। अपने वर्चस्व को और अपनी औकात को बढ़ाने के लिए भी ये मंदिर जाया जाता है। बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, मैंने ये चीज़ अपने नाना जी से सुनी थी, तो वो चीज़ मैंने आपको ज्ञान दे दिया इस चीज़ का। ओके, तो संथल विलेजेस जो हैं, दे फीचर अ सेक्रेड ग्रूव ऑन द सेटलमेंट्स एज, बिलीव टू बी द होम ऑफ स्पिरिट्स। अगर आप जैसे यहीं पर देख लो, ये मारांग गुरु या फिर जो उन्होंने कोर्ट ऑफ स्पिरिट्स लगा रखे हैं, ये एक पेड़ के पास लगा रखे हैं।
यहाँ पर देखो, और जहाँ पर इनकी ये एरिया होता है ना, बिल्कुल उसकी एज पे इन्होंने लगा रखी है। जैसे आप ये पीछे देखो, ये पूरी जाली जाली है, ये पूरा का पूरा, तो बिल्कुल एज पे ये पेड़ खड़ा हुआ है, और वहीं पर इन्होंने ये देवी देवताओं की जो महफिल है उसको लगाकर ये पूज रहे हैं। तो जहाँ पर भी जितना इनका रीजन होता है ना, ये सेटलमेंट का एरिया होता है, रीजन इन द सेंस जैसे ये यहाँ इतने एरिया में रह रहे हैं, इतना एरिया इनका ये मांझी परगना, ठीक है, यही तो इनका एरिया होता है ना जहाँ पर ये रहते हैं। गवर्नेंस सिस्टम जहाँ पर ये चलाते हैं अपना पूरा, जो भी इनका रीजन होगा, जितना भी स्क्वायर फीट का इनका एरिया होगा, जो भी इनको सरकार ने डेजिग्नेट करके दे रखा होगा, तो वहाँ पर ये एक सेक्रेड ग्रुप, कोई भी एक पेड़ है उसको ये बहुत पूजनीय मानते हैं, एंड इट इज़ बिलीव टू बी द होम ऑफ स्पिरिट्स। और वहीं पर ये पूजा करते हैं इनकी कोर्ट ऑफ स्पिरिट्स की, जिनका नाम होता है बोंगा या फिर मरांग बुरु। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी जो अभी राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो बिलोंग करती हैं संथल कम्युनिटी से। बहुत बार ये इन चीज़ों को हाईलाइट करती हैं, ठीक है, कि ये कैसे बैकग्राउंड से आई है, इन्होंने कितना सफ़र करा है, और ये भारत की पहली ट्राइबल विमेन राष्ट्रपति हैं। प्राउड फीलिंग फॉर संथल कम्युनिटी पीपल। यूपीएससी ने साल 2018 में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के अंदर, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर कोई संथल ट्राइब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको अभी लेक्चर ये वाला टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले आपको पूछा ना कि आप इतिहास में इसके बारे में कहाँ सुनते हो, मॉडर्न एंड हिस्ट्री का मैंने आपको कंटेक्स्ट दिया, तो यूपीएससी ने 2018 में इसके ऊपर एक प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा था। आफ्टर द संथल अपराइजिंग सबसाइडेड, जब वो शांत हो गई थी संथल अपराइजिंग, वॉट वॉज या वर द मेजर्स या नंबर ऑफ मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ब्रिटिश हुकूमत ने संथल अपराइजिंग के बाद जब इतना हो हल्ला मचा, जब उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को इतना ज़्यादा चैलेंज करा, तो अंग्रेज़ों ने इनके लिए क्या करा। अब यहाँ पर देख रहे हो इनकी जो सेल्फ गवर्नेंस टेरिटरीज होती हैं, मांझी परगना, तो यहाँ पर देखो टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगना वर क्रिएटेड, एंड नंबर 2 इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथल, किसी भी संथल के लिए इलीगल हो गया था कि वो अपना लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकता नॉन संथल को, ठीक है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इन डेप्थ मॉडर्न हिस्ट्री की नॉलेज जाननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट आपको रेगुलर अपनी मॉडर्न हिस्ट्री जब आप संथल अपराइजिंग के बारे में पढ़ोगे तो मिलेगी नहीं, बिल्कुल मिल जाएगी, हमने स्टडी IQ में पढ़ भी रखा है। तो संथल जो थे, अगर इसके बारे में आपको, आप पहले इसका आंसर देख लो, आंसर है बोथ 1 and 2, बोथ आर करेक्ट, यस, कि टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनास वर क्रिएटेड एंड इट बिकेम इलीगल फॉर संथल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथल, ठीक है। संथल जो थे, दे वर द एग्रीकल्चर पीपल सेटल्ड इन द राजमहल हिल्स ऑफ बिहार, दे वर नेटिव टू इंडियन स्टेट्स ऑफ प्रीडोमिनेटली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। इट वॉज आफ्टर संथल रिवोल्ट, कब हुआ था, 1855 से 56, डेट संथल परगना वॉज क्रिएटेड। ये आपको दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ठीक है। कार्विंग आउट 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भगलपुर एंड बीरभूम। colonial state hoped that by creating a new territory for Santhals and imposing some special laws within it, Santhals could be conciliated, उनको शांत करा जा सकता है। और ये भी उन्होंने कह दिया था अंग्रेजी हुकूमत ने, इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथल। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड लॉज सो डैट लैंड ऑफ ट्राइबल्स, ये संथल ट्राइबल के जो लैंड है, इट कुड नॉट बी टेकन बाय आउटसाइडर्स, और आउटसाइडर्स को इस जमाने में, मतलब संथल जो आउटसाइडर्स को कंसिडर करते हैं उनको कहा जाते हैं, उनको कहते हैं दीकूस। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं
भील जाति की तरफ। काफ़ी निडर, काफ़ी ब्रेव ट्राइबल कम्युनिटी मानी जाती है सेंट्रल इंडिया की। भील्स जो हैं दे इनहेबिट छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। दे डिराइव देयर नेम फ्रॉम द वर्ड बिल्लू विच मीन्स बो। बो एंड एरो जो होता है ना, बो। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज द लेटेस्ट सेंसस ऑफ इंडिया अभी तक का, दे आर द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। भारत में टोटल जितनी एसटी की पॉपुलेशन है 38% ये ऑक्यूपाई करते हैं भील जाति के लोग। आर्चरी स्किल्स मतलब धनुर्विद्या एंड डीप लोकल नॉलेज मेड देम एक्सपर्ट्स इन गोरिल्ला वॉरफेयर। और आई होप अब आप लोग गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में जान चुके हो। मैंने आपको नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल्स के बारे में जब करवा रहा था तो अच्छे से बता दिया था। क्या होता है, जब आप अपने शत्रु को बहुत ज़्यादा ताकतवर मानते हो अपने आप से, तो आप उसके ऊपर बार बार वार करते करते एक बार में उनको नहीं हराते हो, धीरे धीरे करके कमजोर करते हो, फिर कुछ टाइम के लिए क्या हो जाते हो, आप अंडरग्राउंड हो जाते हो। राइट, सब लोग वाकिफ हैं इस टर्म से, गोरिल्ला वॉरफेयर से, हाँ या ना? ठीक है। भील्स जो हैं दे आर नोन फॉर मानगढ़ मैसेकेयर 1913 के अंदर, विच अकर्ड इन द मानगढ़ हिल्स ऑफ राजस्थान। क्या हुआ था यहाँ पर, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ओपन फायर्ड ऑन द गैदरिंग ऑफ भील ट्राइबल्स, जिसके और इन ट्राइबल्स को इकट्ठा करा था एक सोशल रिफॉर्मर ने, गोविंद गुरु। ठीक है, हु वर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। द इवेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आदिवासी जलियावाला। और जलियावाला बागकांड किसको बोला जाता है, ओपन फायरिंग वहां पर किसने करी थी असली में, जनरल डायर ने, है ना। कहां पर, पंजाब। दो 2022 में मानगढ़ धाम वॉज गिवन, जहां पर एक घटनाक्रम हुआ था पूरा, मानगढ़ धाम वॉज गिवन नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस। ये है दोस्तों वो जगह। एक स्तंभ बना दिया गया है यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेकर हुआ था जहाँ पर ये अनआर्म्ड थे भील जाति के लोग, और एक सोशल रिफॉर्मर गोविंद गुरु इनको लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को। ठीक है, बंधुआ मजदूरी के अगेंस्ट इनको मतलब ज़बरदस्ती इनको बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी भील जाति के लोगों को, और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने ओपन फायरिंग कर दी थी इनके ऊपर। ये ग्रुप उस टाइम पर जो सोशल गैदरिंग थी ये अनआर्म्ड थे, बंदूकें नहीं थी इनके पास, और इसको बोला जाता है आदिवासी जलियावाला। ये MPPSC में काफ़ी बार, एक बार नहीं काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। स्टेट PSC के जनरली क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं काफ़ी बार। आदिवासी जलियावाला का क्वेश्चन आप बहुत बार MPPSC में, छत्तीसगढ़ PSC में पाओगे। ठीक है, तो और भी कुछ सेंट्रल इंडिया के 200 ट्राइब्स हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने फ़िलहाल 4 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में अपनी डिस्कशन कवर करी, खोंड, गोंड, संथल एंड भील कम्युनिटी। और मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाए जो इनसे रिलेटेड, इनके टर्म से रिलेटेड आ चुके हैं UPSC में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।